तो और मेरे दोस्तों कैसे हो सब जिंदा हो ना। सो गाइस फाइनली वर्ल्ड वॉर हल्क इज बैक। मैं ये लिख के देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद तो खुश हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे भाई को ऐसी ऐसी चीजें पता चली है ना जो इससे पहले पता नहीं थी। तो मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो उसी हल्क के एंडिंग में हमें देखने को मिलता है अपना हल्क कहीं से उधार लेके स्पेसशिप से कहीं जाता है। कहाँ जाता है? शाकार प्लेनेट। और यही से ही उन सारी चीजों की शुरुआत होती है जिसकी उम्मीद अभी तुम कर रहे हो। मतलब वर्ल्ड वॉर हल्क बनने की शुरुआत यहीं से होती है। तो अब ध्यान से सुनो। कॉमिक में जब हल्क शाकार प्लेनेट पे जाता है वहाँ पहुंचने के बाद भाई का लोचा हो जाता है। तब उसको एक औरत से प्यार हो जाता है जिससे उसको एक बच्चा होता है जिसका नाम स्कार होता है। और यही स्कार अपने बाप को बहुत परेशान करता है और यही से ही होती है हल्क की फैमिली प्रॉब्लम शुरू, जिसका मेन रीजन स्कार ही होता है। वही बच्चा जो हल्क की लोचे की वजह से पैदा हो गया और इसी फैमिली प्रॉब्लम के चलते हल्क टर्न हो जाता है वर्ल्ड वॉर हल्क में। और अगर तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं बता दूं तुम्हें अभी आने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिसके मेकर्स ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उसमें हमें वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिलेगा। सॉरी, वर्ल्ड वॉर हल्क नहीं, सैवेज हल्क। वर्ल्ड वॉर हल्क का अभी नाम ही सामने नहीं आया है बट सैवेज हल्क इज कंफर्म्ड। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क का क्या रोल होने वाला है? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरा संसार भूल गया था कि स्पाइडरमैन कौन है, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, अपना मोटा भाई हल्क। क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल किया था तब ब्रूस बैनर की बॉडी में हल्क की कॉन्शियसनेस एक्टिव नहीं थी। तो जब हल्क की कॉन्शियसनेस एक्टिव नहीं थी तब डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल उस पे काम नहीं किया होगा। और अब जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें सैवेज हल्क देखने को मिल रहा है, मतलब ब्रूस बैनर की बॉडी में हल्क की कॉन्शियसनेस गेन होगी, सॉरी मतलब एक्टिव होगी, तब हो सकता है कि पीटर उसे याद हो। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कॉमिक में हुआ है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू के बाद पूरी दुनिया ये भूल जाती है कि स्पाइडरमैन कौन है, तब सिर्फ हल्क ही याद रखता है कि स्पाइडरमैन कौन था। और अब एक सबसे शॉकिंग फैक्ट बताऊं, पीटर पार्कर और ब्रूस बैनर एमसीयू में कभी मिले ही नहीं है। उनकी अभी तक से बात भी नहीं हुई है, एक सिंगल लाइन नहीं कहा है अभी तक से एक दूसरे से। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा होगा? क्योंकि ऐसा कॉमिक में हुआ है और डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू के बाद पूरी दुनिया भूल चुकी है कि स्पाइडरमैन कौन है। और ये अनाउंसमेंट भी हो गया है कि ब्रांड न्यू डे में हल्क आने वाला है। तो फिर ऐसे कैसे नहीं हो सकता? ऐसा ही होगा। हो सकता है जब इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में हल्क और बैनर एक तशरीफ के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, तब हो सकता है इस सीन में जब हल्क एक्टिव हुआ हो तब वो स्पाइडरमैन को देख लिया हो एज अ पीटर पार्कर। और एंड गेम के इस सीन में भी उसका मेंशन है, ब्रूस बैनर उसका नाम लेता है और वहीं पे ही स्क्रीन में पीटर पार्कर की फोटो दिखाई जाती है। तो इसका मतलब ब्रूस बैनर भले ही पीटर पार्कर से कभी मिला ना हो लेकिन उसे वो जानता है। और तुम्हें इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया, मैं कैसे कनेक्शन नहीं बैठेगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे में जब हल्क पीटर से मिलेगा तो वो उसे पहचान लेगा और हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर हल्क बनने का सिलसिला वही से ही शुरू हो। थैंक्स, बस इतना ही कहना था।